यः कुन्देन्दुतुषाहारिहा हरिधवला यः कुन्देन्दुतुषाहारिहा हरिधवला यः शुभ्रवस्त्रः वृता यः वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्महासना या ब्रह्माच्युतशङ्करे प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपहा शुक्लां ब्रह्मविचारे सारे परेमा शुक्लां ब्रह्मविचारे सारे परेमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारपहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधते हस्ते स्फटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने वाले कक्षा 12 हिंदी साहित्य का जो कल पेपर हुआ था उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले। सीधे सी बात मैं करता हूँ। पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न के बारे में, क्योंकि ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अपन केवल छोटे से वीडियो में इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे और मैं केवल मात्र आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। देखो, पहला आपके खंड ए जो है, इस खंड ए में निम्नलिखित अपठित गद्यांश है और इस एक पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और पढ़ करके दिए गए जो प्रश्न है उनके आपको उत्तर देने हैं। पहला जो गद्यांश दिया हुआ है जो हमारी संस्कृति से दिया हुआ है, और ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी इस बारे में कि हमारी जो संस्कृति है उससे संबंधित या तो आपसे निबंध को लेकर के प्रश्न किया जा सकता है या फिर आपको अपठित गद्यांश से दिया जा सकता है। तो देखो, अपठित गद्यांश में आपके पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, जो कि खंड ए की अपन बात कर रहे हैं। खंड ए में जो पहला कौन सा अपठित गद्यांश, इसका जो पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो इसका उचित शीर्षक है जो कि पहले में दिया हुआ है रघुवंश, दूसरे में दिया हुआ है अध्यात्म, तीसरे में रघुकुल दिया हुआ है और चौथे में दिया हुआ है भारतीय संस्कृति। तो जो दे दिया हुआ है इसमें यही इसका उपयुक्त शीर्षक होगा। क्या? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति इसी का
जो दूसरा प्रश्न है कि मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं, तो मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए कि ए में दिया हुआ है 6, दूसरे में दिया हुआ है 7, तीसरे में दिया हुआ है 10 और चौथे में दिया हुआ है 4। तो जो तीसरे में माने कि 6 में दिया हुआ है कितने 10 दिए हुए हैं, तो यही धर्म के लक्षण होंगे, कितने 10 होंगे। तीसरा प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों में पहला स्थान किसे दिया गया है, तो इसमें ए में दिया हुआ है क्षमा, बे में दिया हुआ है अभय, शे में दिया हुआ दया और दे में दिया हुआ है शोच। तो इसमें दूसरा तीसरे में होगा बे और बे में क्या दिया हुआ है अभय। इसके आगे जो चौथा है रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बतलाए गए हैं, यदुकुल के, कौरव कुल के, पांडव कुल के या दे में दिया हुआ है रघुकुल के। तो इसमें होगा दे और दे में क्या दिया हुआ है रघुकुल के। इसी का जो पांचवा है अनुकूल शब्द का विपरीतार्थ लिखना है, मानी विलोम लिखना है, तो क्या होगा कि रघुकुल, अनुकूल का रघुकुल होगा, प्रतिकूल होगा, संकुल होगा या बकुल होगा। तो बे में दिया हुआ है प्रतिकूल, इसका सही उत्तर होगा प्रतिकूल। इसी का जो छठवां है अपने छठवें में दिया हुआ है भारत में किस पर विशेष बल दिया गया है, तो अतीत के गौरव गान पर दिया हुआ है, संकीर्ण मानसिकता पर दिया गया है, असभ्य और अशिष्ट लक्षणों पर दिया गया है या संस्कृति के आंतरिक अंगों पर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दे, माने कि संस्कृति के आंतरिक अंग, आंतरिक अंगों पर इसका सही उत्तर होगा। आगे इसी का जो दूसरा है अपने अपठित पद्यांश, ये अपने अपठित गद्यांश हो गया और यह अपठित पद्यांश जो कि बिल्कुल आसान दिया गया है। अपठित पद्यांश जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता है और कविता का नाम क्या है, मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, वहाँ से ये पंक्तियाँ आपके अपठित पद्यांश की ली गई है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, के गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, के चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कि कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, के ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, के बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी, कि किए दूध के कूल्हे मैंने चूस अंगूठा शुदा पिया, चूस अंगूठा शुदा पिया, के किलकारी किल्लोल मचाकर सुनागर आबाद किया, सुनागर आबाद किया, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, कि बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। माने कि सुभद्रा कुमारी चौहान को उसके बचपन की जो याद आती है उसी को वह कविता के द्वारा प्रकट करती है। इसमें जो पहला इसका शीर्षक की ही बात की गई है और इसके शीर्षक में क्या होगा तो सीधा सा दिखाई दे रहा है कि सुभद्रा कुमारी, क्योंकि शीर्षक के बारे में वैसे मैं आपको पहले भी कई बार इसके बारे में कह चुका हूँ कि जो आपको अपठित गद्यांश या पद्यांश जो दिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा वर्णन किस पे का मिलता है, वही उसका क्या होने वाला है, शीर्षक होने वाला है। जिसमें उसका उल्लेख किया गया है वही उसका क्या होने वाला है, शीर्षक होने वाला है। तो पहला इसी का जो सातवें की अपन बात कर रहे हैं, प्रश्न एक जो है, पहला जो प्रश्न है, इस पहले प्रश्न का अपठित पद्यांश में जो सातवां प्रश्न है के उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो जयमाला, चिंता, आंसू या बचपन है। तो क्या होगा, दे में दिया हुआ है क्या, बचपन। और हाँ, कुछ जो बच्चे बोल रहे हैं इसके बारे में चिंता, तो चिंता इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा बचपन। बचपन में क्या नहीं होता था, तो बचपन में क्या नहीं होता था कि अंगूठा चूसना नहीं होता था, निर्भय
स्वच्छंद फिरना नहीं होता था, अंगूठा चूसना भी होता था, पुरुषार्थ ज्ञान का मोह होता था या नहीं, यानी कि उसको पुरुषार्थ अपने कर्म करने का उससे उसको कोई सरोकार नहीं रहता था, उससे ज्ञान से कोई सरोकार, उससे कोई उसको लेना देना नहीं रहता था। चिंता रहित खेलना खाना, अर्थात बिना चिंता के वे खेलता रहता था, खाता रहता था, निर्भय बिना डरे स्वच्छंद घूमता फिरता रहता था। अंगूठा चूसना, जो कि बचपन में छोटा बच्चा होता है वह अंगूठा चूसने की उसकी आदत होती है। हाँ, अपन लोगों को कुछ एक इसके बारे में भी कह रहे हैं कि जैसे अंगूठा चूसना ये भी तो हो सकता है, तो अंगूठा चूसना नहीं हो सकता। और उसका तर्क अपने को क्या मिलता है कि अंगूठा चूसना जिसको अपन बुरा मानते हैं तो बुरा अपन मानते हैं, बच्चा उसको बुरा नहीं मानता है, क्योंकि बच्चे को तो उस अंगूठा चूसने में आनंद की अनुभूति होती है, उसको तृप्ति प्रदान होती है, उसको आनंद मिलता है। इसीलिए वह क्या करता है, उससे उसको सोचता है कि मेरे को रस की प्राप्ति हो रही है, इसीलिए वह क्या करता है, उस अंगूठे को चूसता है। तो अंगूठा भी चूसता है। अब ये वो बच्चा नहीं जानता है इसके बारे में कि भाई अंगूठा अपन जो चूसते हैं ये अंगूठा चूसना है कि बुरा है या अच्छा है, बच्चा नहीं जानता है इसके बारे में। ये तो अपने को बुरा लगता है और अपन कहते हैं कि अंगूठा चूसना बुरा है। तो अंगूठा चूसना, निर्भय स्वच्छंद फिरना, पुरुषार्थ या ज्ञान का मोह है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पुरुषार्थ या ज्ञान का मोह। जो 8वां है, 8वें में 6 होगा, क्या दिया हुआ है, पुरुषार्थ या और ज्ञान का मोह। इसके अगला प्रश्न है कि मधुर शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो मधुर का विलोम क्या है, शहद है, शर्करा है, कटु है या मीठा। मधुर मनी क्या होता है, मीठा होता है, मधुर मनी मीठा होता है। तो इसी का विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो कटु होगा, जो कि शे में दिया हुआ है, शे में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कटु। हाँ, इसका भी कुछ जो उत्तर है वो मीठा करके आए हैं, जबकि मीठा नहीं है, क्योंकि मीठा तो मधुर शब्द का अर्थ की बात करता, तब मीठा सही होता। यहाँ पर बात की गई है कि मधुर का विलोम क्या होगा, तो मधुर का विलोम क्या होगा, कटु होगा। इसके आगे हैं अपन जो 10वां प्रश्न है, इसी का इस 10वें प्रश्न में पूछा गया है कि छुआछूत किसने जानी, पंक्ति का अर्थ बताओ। तो छुआछूत को नहीं जानते थे, अर्थात यहाँ पर देखो पंक्ति दी हुई है आपके, फिर भी थोड़ी बहुत अगर आपको डाउट है तो प्रश्न क्या है अपने कि छुआछूत किसने जानी, पंक्ति का अपने को अर्थ बताना है। देखो आपके इसी में पंक्ति दी गई है कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जाने। अर्थात जब बचपन में खेलते थे, कूदते थे, तो उस समय ये ना तो ऊंच नीच का ज्ञान था और ना ही छुआछूत, अर्थात छूत और अछूत का उस समय किसी को पता नहीं था। सभी समभाव रूप से, अर्थात समान रूप से एक साथ खेलते कूदते रहते थे। ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे छुआछूत की जो स्थितियाँ हैं, ऊंच नीच की जो स्थितियाँ हैं, वो अपने में आती जाती है और इसका अपने को ज्ञान होता जाता है कि छुआछूत किसने जानी, पंक्ति का अर्थ है। तो अर्थ क्या है कि छुआछूत को नहीं जानते थे। कब की बात है कि बचपन में, तो बचपन में को क्या नहीं जानते थे, छुआछूत नहीं जानते थे। तो इसका 10वें का जो उत्तर होगा, 10वें में क्या है, ए है, ए होगा, छुआछूत को नहीं जानते थे, छुआछूत को नहीं जानते थे, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद आपके इसी में 11वां प्रश्न जो दिया गया है, 11वां जो प्रश्न है कि अंगूठा चूसने को किसके समकक्ष माना गया है। अंगूठा चूसने को किसके समकक्ष माना गया, माने किसके समान माना गया है। तो देखो कल्लोल मचाने के, कल्लोल मचाना अर्थात शोर मचाना, चिथड़ों में रानी बनने के, अर्थात अपन क्या करते हैं कि चिथड़ों में रानी बनने के, माने कि बचपन में अपन क्या करते हैं कि जो फटे पुराने जो कपड़े होते हैं, वस्त्र जो होते हैं, उनको क्या करते हैं कि उनसे अपन जैसे गुड्डा गुड्डी होते हैं, उनका जब खेल खेलते हैं तो फटे पुराने अपने जितने भी जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों के उनको ढक दिया जाता है, अर्थात उसी का उसके वस्त्र उसको धारण करवा दिया जाता है। उसी प्रकार से अपन भी बचपन में क्या करते थे कि फटे पुराने जो कपड़े होते थे उससे को अपने आप को अर्थात स्वयं को अपन क्या करते थे, ढकते थे, अर्थात अपने को अपन ओढ़ाते थे, ये काम करते थे। चिथड़ू माने कि जो फटे पुराने कपड़े थे।
कि अमृत पीने की या दूध के कुल्ले करने की। इसका भी देखो यहाँ पर है, जैसे कि जैसे पंक्ति दी गई है कि बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चितड़ों में रानी, अर्थात तो वहाँ पर क्या बनी हुई थी, झोंपड़ी बनी हुई थी, अर्थात झोंपड़ी में अपन रहते थे, और वहाँ पर चितड़ों में रानी, अर्थात यहाँ पर दोनों ही स्थितियाँ, एक तो गुड्डा गुड्डी की, अर्थात जब बचपन में खेल खेलते हैं ये तो उनको अपन वस्त्र पहनाते हैं, और एक अपन भी क्या करते हैं कि जब बचपन में अर्थात छोटी अपने बिल्कुल बालपन की जो स्थितियाँ होती है उस समय अपन भी फटे पुराने कपड़े हैं उनको ओढ़ते हैं। आगे के किए कुल्ले, दूध के कुल्ले मैंने, अर्थात मैंने किसके कुल्ले किए, दूध के कुल्ले किए थे, अर्थात माँ की गोद में बैठ करके मैंने क्या किसका पान किया, दूध का पान किया था कि चूस अंगूठा शुदा पिया। और उसी के बाद मैंने क्या किया, उसी समय बच्चा क्या करता है, अंगूठा चूसता है, और वह अंगूठा उसको किसके समान लगता है, अमृत के समान लगता है, अर्थात अमृत जैसा मीठा वह उसको लगता है। तो अंगूठा चूसने को किसके समकक्ष माना है, तो देखो इसमें शय दिया हुआ अमृत पीने के, इसका उत्तर होगा शय अमृत पीने के। इसके आगे 12वां जो प्रश्न है कि आंशु शब्द का तत्सम क्या है, आंशु शब्द का तत्सम क्या है। देखो 5 प्रकार के सामान्यतः शब्द होते हैं। अगर अपन बात करें उत्पत्ति के आधार पर, हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के शब्द होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, देखो तत्सम होते हैं, एक तद्भव होते हैं, और तत्सम तद्भव देशज होते हैं, विदेशज होते हैं, और संकर शब्द होते हैं। संकर शब्द 5 प्रकार के शब्द होते हैं कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज और संकर। तत्मनि उसके, तत् धन सम से शब्द क्या बना है, तत्सम, और तद्भव जो कि शब्द किससे बना है, तद और भव। तत्मनि उसके, सममनि क्या होता है, समान, तदमनि उससे, भवमनि क्या होता है, उत्पन्न, किससे, संस्कृत, उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान जो शब्द है, अर्थात जो संस्कृत के जो शब्द है जैसे कि जैसे जो शब्द है जो कि हिंदी में अपने प्रयुक्त होते हैं उनको अपन कौन से बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। तद्भव अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात जिसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका हिंदी में अपन प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुमनि क्या होता है, उत्पन्न होना। देशज जो कि सामान्य बात में अपन कहें तो कि अपना आम बोलचाल के जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे देशज के अंतर्गत आते हैं। विदेशज मानी विदेशी भाषा, अरबी फारसी भाषा। इसके अलावा विदेशी शब्दों में अगर अपन बात करते हैं तो नुक्ता लगे हुए जितने भी जो शब्द होते हैं वह सारे के सारे शब्द विदेशज के अंतर्गत आते हैं। नुक्ता जो कि 5 प्रकार के वर्ण होते हैं, नुक्ता लगे हुए, क, ख, ग, ज और फ, ये 5 प्रकार के वर्ण होते हैं अपनी हिंदी वर्णमाला में, जो कि कौन से हैं, जिसको नुक्ता का चिन्ह जो कि उसके नीचे एक बिंदु लगता है, इसीलिए उसको कौन से बोलते हैं अपन अरबी फारसी भाषा के शब्दों के अंतर्गत उनको देखते हैं, जो कि विदेशी शब्द है। और संकर जो कि सभी का जो मेल जो है वो किसके अंतर्गत आता है, संकर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अपने प्रश्न क्या किया है कि आंशु शब्द का तत्सम शब्द क्या है, कि आंशु का अश्व है, नहीं है, श्वेत है, नहीं है, श्वेद है, नहीं है, अश्रु। तो आंशु का क्या है, अश्रु है, जो कि अश्व मणि, वैसे अश्रु मणि क्या होता है, अश्व मणि सॉरी अश्क है, फिर श्वेत है, फिर श्वेद है और अश्रु है। अश्रु जो कि आंसुओं के लिए आता है। तो 12वें का में दे होगा, और दे में क्या दिया हुआ है, आपके अश्रु दिया हुआ है। तो पहला का हो गया भारतीय संस्कृति, फिर से 10, फिर बे अभय, फिर दे रघुकुल, फिर बे प्रतिकूल, फिर दे संस्कृति के आंतरिक अंगों पर, उसके बाद
बचपन अर्थात ए पठित पद्यांश में जो सातवां है इसका में दे होगा उपयुक्त, जो पद्यांश है इसका शीर्ष क्या होगा तो बचपन होगा। फिर पुरुषार्थ ज्ञान और मोह होगा। फिर अगला 9वें में से होगा माने कि कटु। फिर 10वें में ए होगा छुआछूत को नहीं जानते थे, बचपन में किसको नहीं जानते थे, छुआछूत को और ऊंच नीच को नहीं जानते थे, अर्थात किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं जानते थे। फिर अमृत पीने के अंगूठा चूसना किसके समकक्ष माना गया है तो अमृत पीने के समकक्ष माना गया है। और आशु का तत्सम क्या होगा तो अश्रु होगा। देखो आगे दूसरा जो प्रश्न है रिक्त स्थान वाली अपन बात कर रहे हैं, दूसरा प्रश्न जो कि रिक्त स्थान से संबंधित है। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान वाला है। रिक्त स्थान में जो पहला है, पहला प्रश्न है कि वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ में आ जाए वहाँ गुण होगा तो कौन सा होगा। पहले में गुण कौन सा होगा, प्रसाद गुण होगा। कौन सा होगा, प्रसाद गुण होगा। देखो जहाँ पर वाक्य को अपन पढ़ते हैं पढ़ते ही आसानी से वह समझ में आ जाए तो वहाँ पर कौन सा होगा, प्रसाद गुण होगा। जिस प्रकार से मैं बात करूं कि गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो इसको पढ़ार पढ़ते ही अपने समझ में आ जाएगा गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं एक शिष्य के समक्ष अर्थात उसके सामने के गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाए के बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं कि वो पूछता है कि किसके मैं पहले चरण स्पर्श करूं तो वह कहता है अर्थात भगवान शिव कहते हैं कि पहले तुम अपने गुरु के चरण स्पर्श करो और बाद में ईश्वर के चरण स्पर्श करना। अर्थात ईश्वर से यहाँ पर बड़ा किसको माना गया है, गुरु को माना गया है। हाँ इसका जो वक्तव्य है बहुत थोड़ा लंबा है। तो प्रसाद यहाँ पर गुण होगा। पहले में गुण कौन सा होगा, प्रसाद गुण होगा कि वाक्य का अर्थ पढ़ें और पढ़ते उस अर्थ समझ में आ जाए। क्योंकि गुण कितने होते हैं, 3 गुण होते हैं। प्रसाद होता है, फिर कौन सा होता है, माधुर्य होता है, और फिर कौन सा होता है, तीसरा जो है वह कौन सा होगा, ओज गुण होगा। ओज गुण होगा। माधुर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, मधुरता। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रसन्नता। और ओज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तेज या चमक जिसको अपन कहें, या दीप्ति जिसको अपन कहें। तो काव्य वाक्य का अर्थ पढ़ते ही समझ में आ जाए तो प्रसाद गुण होगा। और माधुर्य में जैसे पढ़ते हैं पढ़ते ही आनंद की अपने को अनुभूति होती है तो वहाँ माधुर्य गुण होता है। ओज जहाँ पर भी अपन जिस भी रचना को पढ़ते हैं तो उससे अपने मन में अपने आप उत्साह के भाव जागृत हो जाए तो वहाँ पर कौन सा गुण होगा, ओज गुण होगा। प्रसाद की सीधी सी बात होगी। जैसे अपने एक प्रार्थना भी चलती है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, कि शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता जाने हमें को दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो सामान्य सी बात है, इसको पढ़ते अर्थ समझ में आएगा। हे प्रभु आनंद दाता अर्थात हे ईश्वर आनंद को प्रदान करने वाले, आनंद देने वाले। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए अर्थात हमारे को बुद्धि दीजिए, बल दीजिए हमारे को कि ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए अर्थात हमारे में जितने भी दुर्गुण है उसको आप क्या करो, दूर करो। कि लीजिए शरण में हमको, हम सदाचारी बने अर्थात आपको हे ईश्वर आपको आप हमारे को आपकी शरण में लो। तो लीजिए शरण में हमको, हम सदाचारी बने अर्थात हम सदा ये अच्छा आचरण करने वाले
बने, कि ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृत्तधारी बने, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक धर्म की रक्षा करने वाले बने, धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, अर्थात सदैव वीरता का वर्णन करने वाले हम बने। आगे दूसरा है कि काव्य के रसास्वादन में, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे के सारे जो प्रश्न है, जैसे पंक्तियाँ आपके मिली है मेरे नोट्स में से, कि वाक्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। रसास्वादन अर्थात रस धन आस्वादन, रस का आस्वादन होने में जहाँ बाधा पहुंचती है तो वहाँ दोष होगा। कौन सा होगा? काव्य दोष होगा। क्या होगा? काव्य दोष होगा। काव्य दोष होगा। इसी का तीसरा, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में, ये मैंने आपसे पहले भी बात की थी, गीतिका और हरिगीतिका दोनों छंदों को रट लेना, वहाँ से प्रश्न निश्चित आएगा आपके। तो देखो गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। कितने पर यति होती है? 14 और 12 पर क्या होती है? यति होती है। गीतिका में 2 मात्रा जोड़ो, गीतिका में कितनी मात्रा जोड़ो? 2 मात्रा जोड़ दो, और 2 मात्रा जैसे ही जोड़ी गीतिका में कौन सा बन गया? हरि गीतिका बन गया। हरि गीतिका। हरि गीतिका मात्राएं फिर कितनी होगी? 28 होगी। कितनी होगी? 28 होगी। कितने पर यति होगी? 14 और 16 पर क्या होगी? यति होगी। छंद में लघु वर्ण का संकेत चिन्ह और गुरु वर्ण के संकेत चिन्ह को में इनका संकेत चिन्ह क्या होगा? तो लघु का क्या होगा? आई होगा। लघु का क्या होगा? आई। और गुरु का क्या होगा? एस। यही इसका रिक्त स्थान में भरना था आपको। लघु और गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह आपको लिखना था। तो संकेत चिन्ह पहले आपको लघु का लिखना है और उसके बाद गुरु का लिखना है। तो आई आ गया और एस आ गया। अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? देखो यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत भी है कि अलंकार के मुख्य रूप से भेदों की अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से भेद 2 ही होते हैं। हाँ, कुछ एक जगह यहाँ पर मिलते हैं कि अलंकार के जो भेद हैं तो वो 3 भेद है, जो कि 3 भेद सामान्यतः 3 भेद है। सामान्यतः भेदों की बात करता है यहाँ पर, तब कितने होते? 3 होते, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पूछा गया है तो मुख्य रूप से भेद कितने होंगे? 2 ही होंगे। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्था अलंकार होगा। तीसरा और अन्य भेद कौन सा होगा? उभया अलंकार होगा। जो कि अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद मानने वाले आचार्य की अपन बात करते हैं तो आचार्य मम्मट है, जो कि संस्कृत साहित्य की दृष्टि से बहुत बड़े आचार्य जो माने जाते हैं, और उन्होंने जो भी बातें कही है उसको लगभग प्रामाणिक मानते हैं। तो इसलिए उन्होंने अलंकार के भेदों की मुख्य जो भेद है वो 2 ही माने हैं। तो अलंकार के मुख्य रूप से जो भेद है वो कितने हैं? 2 है। अब यहाँ पर जो है 2, वो 3 भी मान सकता है। अब ये जांचकर्ता पे डिपेंड करता है कि वह 3 को माने, 2 को माने, या फिर दोनों को ही मान सकता है। हाँ, मुख्य रूप से होते 2 ही है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर अलंकार कौन सा होगा? तो एक ही वर्ण की आवृत्ति होने पर अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास होगा। अनुप्रास में भी बात करें तो कौन सा होगा? वृत्यानुप्रास होगा। वृत्यानुप्रास होगा। आगे देखो, तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे का जो पहला रिक्त स्थान हो गए, पहले में प्रसाद है, दूसरे में काव्य दोष है, तीसरे में 26 है, चौथे में आई और एस है, 5वें में 2 है, और 6वीं जो रिक्त स्थान है उसमें अनुप्रास अलंकार है। आगे देखो, तीसरा जो प्रश्न है, इस तीसरे प्रश्न का जो पहला है, बात की गई है कि रूपक अलंकार की परिभाषा आपको देनी है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होगी? रूपक का अर्थ क्या होता है? तो रूप धारण करना। रूप धारण करना रूपक अलंकार का, रूपक शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो रूप धारण करना होता है। अर्थात इसकी परिभाषा क्या होगी? तो जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। जहाँ पर उपमेय में
उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप, इसके अलावा या फिर एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप देना, कोई सी भी परिभाषा आप लिख सकते हो। आगे देखो, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण आपको लिखना है इसी के दूसरे में। मानवीकरण अलंकार का सामान्य सी बात है, मानवीकरण अलंकार होता क्या है, तो मानवीकरण अलंकार पाश्चात्य जो अलंकार है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। परिभाषा की बात करते हैं तो जहाँ बेजान जो वस्तुएं होती है उनको जीवधारी के रूप में बताए तो वहाँ पर मानवीकरण होगा। निर्जीव जो वस्तु हैं उसको सजीव के समान बताया जाए, कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। और आधुनिक जो काव्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है, मानवीकरण अलंकार का होता है। कि मानवीयतर जड़ प्रकृति के पदार्थों में मानव गुणों के सदृश्य सप्राण चित्रित कर देना, अलंकार कौन सा, मानवीकरण अलंकार होगा। यहाँ पर अपने केवल मात्र उदाहरण पूछा गया है। उदाहरण क्या है कि मानवीकरण अलंकार का, तो मैंने आपको बताया था कि चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात, सुनती जैसे कोई निज बात है। चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात, सुनती जैसे कोई निजी बात, अर्थात कोई गुप्त बात सुनने के लिए तैयार हो। अर्थात ऐसा लगता है कि यहाँ वृक्ष के जो पत्ते हैं बिल्कुल भी बिना, जब हवा नहीं चलती है तो जो वृक्ष के पत्ते बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कवि यहाँ पर कह देता है कि चुपचाप खड़ी, अर्थात वृक्ष के जो पत्ते बिल्कुल भी हिलते नहीं है, हिल नहीं रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से कोई मानव जो होता है चुपचाप बिल्कुल शांत रह करके किसी पड़ोसी की आवाज़ को सुनने के लिए आतुर रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर तो जो वृक्ष है उसको, जो कि निर्जीव है, उसको जीवधारी जो कि सजीव के रूप में चित्रित कर दिया गया है। इसके अलावा और भी उदाहरण है कि मानवेतर जड़ प्रकृति के पदार्थों में, मानवेतर जड़ प्रकृति के पदार्थों में मानव गुणों का आरोप करके कि धीरे धीरे हिमाचादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुग्ध होती शीतल जल से। अर्थात जब सुबह सूर्योदय होता है और सूर्योदय जब होता है तो सारे जो पेड़ पौधे, जो पुष्प जो होते हैं, वो जैसे जैसे सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो उस पर जो ओस की जो बूंदें जो छाई हुई थी वे धीरे धीरे दूर होती जाती है। उसी प्रकार की मानव की जो स्थिति होती है, जब सुबह वह उठता है तो उसकी स्थितियाँ अलग प्रकार की होती है। वह सुबह उठता है, हाथ जो मुँह धोता है और मुँह धोने के बाद उसकी स्थितियाँ धीरे धीरे परिवर्तित होती जाती है। आगे देखो, जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो देखो जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो प्रिंट माध्यम, इसी को मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। प्रिंट माध्यम या जिसको अपन क्या कहे, मुद्रित माध्यम। हाँ, यहाँ पर थोड़ी बहुत एक चीज़ और चल रही है कि जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना जो माध्यम है कि गुरुजी ये तो आधुनिक माध्यम है। हाँ, ये भी बात ठीक है आधुनिक, लेकिन अपनी जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके अकॉर्डिंग इसका उत्तर यही होगा। हाँ, वैसे जो है सबसे पहला जो है जनसंचार के माध्यम है, इसमें मानव को माना गया है, जो कि महर्षि जो नारद ऋषि थे उन्होंने इस बात का उल्लेख उनके द्वारा किया हुआ मिलता है। समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले कोई दो ककार लिखने हैं, तो समाचार की शुरुआत में भाई ककार कितने हैं अपने, 6 ककार है। कितने ककार है, 6 ककार है। कौन कौन से हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6। अब के 2 ककार तो क्या और कौन, आप 6 में से 2 भी लिख सकते हो। और यहाँ पर प्रश्न में ये बात दी हुई है कि शुरुआत में कौन से ककार आते हैं, तो शुरुआत में कौन से आते हैं 2, तो कौन से होते हैं, क्या और कौन आते हैं शुरू की स्थिति में, जो कि अपने जो समाचार लेखन की जो शैली है उल्टा पिरामिड शैली, उस उल्टा पिरामिड शैली का पहला जो भाग है कौन सा है, जिसको अपन मुखड़ा कहते हैं।
जो इंट्रो जिसको अपन कहते हैं उस भाग में विशेष लेखन की सूचनाओं के स्रोतों में से किन्हीं दो के आपको नाम लिखने हैं। विशेष लेखन की जो स्थिति है उसके दो नाम आपको लिखने हैं। तो दो नाम आपको लिखने हैं, खेल लिख दो, कृषि लिख दो, या भौतिक विज्ञान आप लिख दो, कानून व्यवस्था के बारे में आप लिख सकते हो, या फिर जो पर्यावरण है या शिक्षा है, इनमें से किसी एक के बारे में आप जरूर लिख सकते हो। आगे देखो, प्रसाद के किस प्रसिद्ध नाटक से कार्नेलिया का गीत लिया गया है? तो प्रसाद के किस नाटक से कार्नेलिया का गीत लिया गया है? तो प्रसाद का कौन सा नाटक है? चंद्रगुप्त नाटक है। चंद्रगुप्त, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के अपने जो दो कविताएं हैं उन दोनों कविताओं में एक तो जो स्कंदगुप्त से ली गई है और दूसरी जो है किससे ली गई है? चंद्रगुप्त से ली गई है। आगे देखो, दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का क्या नाम था? तो मन्नू की बुआ का नाम क्या था? सब जानते हो, क्या था? पारो था। निराला को कविता के क्षेत्र में किस नए प्रयोग का प्रवर्तक माना जाता है? तो निराला को किसका प्रवर्तक माना जाता है? मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। भरत ने बचपन में राम कृपा की कैसी रीति देखी थी? तो भरत ने बचपन में राम कृपा की कैसी रीति देखी थी? कि भरत ने यहाँ पर सामान्य से एक ही पंक्ति में आपको उत्तर देना है कि जब खेल में भरत हार जाते थे, अर्थात भगवान वैसे सभी पे क्या करते थे कि राम कृपा रखते थे। यहाँ पर भरत की स्थितियाँ हैं कि जब भरत खेल में हार जाता था तो भी उसको वह विजय कर देते थे। ऐसी जो उनकी रीति है वो थी किसकी? भगवान श्री राम की कृपा करने की रीति थी। कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? देखो, कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? कविता के प्रमुख तत्व की अपन बात करते हैं तो जिस प्रकार से शब्द भी है, लय भी है, तुक भी है, भाव भी है और बिंब, इसके अलावा जो परिवेश है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कविता के तत्व। कौन सा है? अपने 10वां जो प्रश्न है, तीसरे का कौन सा है? 10वां। कविता के तत्व कौन कौन से हैं? तो शब्द है, भाव भी है, लय भी है, इसके अलावा जो बिंब है वह भी है, या परिवेश, या जो संदर्भ, ये सारी बातें जो कि इसके अंतर्गत है, कविता के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। बात है कैसे लिखे कहानी पाठ के आधार पर बताइए कि कथानक आमतौर पर कौन कौन से, कथानक में आमतौर पर मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं? तो प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। 11वां जो है प्रारंभ, मध्य और अंत। 11वें में क्या होगा? प्रारंभ, मध्य और अंत होगा। इसके अलावा आपने अगर अलग से लिखा है तो कौन सा है यहाँ पर? जो कि देश काल, हाँ, देश काल, स्थान और परिवेश, ये चीज़ भी लिखी है तो भी क्या है? ठीक है। इसमें प्रारंभ, मध्य, अंत लिखा है तो भी ठीक है, देश काल, परिवेश और स्थान लिखा है तो भी ठीक है। आगे देखो, नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे पहले किसका चुनाव करना पड़ता है? तो नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे पहले समय का बंधन का ध्यान रखना पड़ता है। किसका? समय का बंधन। सबसे ज़्यादा किसका ध्यान रखना पड़ता है? 12वां जो प्रश्न है, तो नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे ज़्यादा किसका ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले किसका चुनाव करना पड़ता है? तो किसका चुनाव करना पड़ता है? समय का के बंधन का चुनाव करना पड़ता है। देखो आगे, अगला जो खंड बे का जो प्रश्न है, खंड बे में दिया हुआ है कि रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रेडियो के लिए मैंने नोट्स में आपको लिखाया हुआ विस्तृत और है जैसे कि जैसे आपको पंक्तियाँ लिखनी थी। है जैसे का जैसा प्रश्न है मैंने वहाँ पर लिखवाया था कि रेडियो को लिखते समय, अर्थात रेडियो के लिए समाचार लिखते समय उसकी भाषा शैली क्या होनी चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? साफ सुथरी टाइप्ड भाषा होनी चाहिए।
क्योंकि साफ़ सुथरी अगर भाषा नहीं है, क्योंकि रेडियो है वो केवल मात्र श्रव्य माध्यम है, और उसको जब वो सुनाएंगे तो उसको पढ़ने वाले जो वाचक और जो वाचिका होंगी उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी उसकी भाषा होनी चाहिए। उसकी शब्द सीमा क्या होनी चाहिए, लगभग 12 या 13 की शब्द सीमा होनी चाहिए। किसी भी पंक्ति के जो अंत का जो शब्द है वो आधा नहीं होना चाहिए। आधा नहीं होने का मतलब अर्थात जिस प्रकार से अपन लिखते लिखते जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि अगर अपने को परिवेश की बात लिखनी है तो परिवेश में अपन क्या करते हैं कि परि को लिख दिया और फिर डेस लगा दिया और आगे दूसरी जो पंक्ति करते हैं अपन शुरू, उसमें वे शब्द को लिख दिया। अर्थात शब्द के टुकड़े नहीं होने चाहिए, क्रमबद्ध रूप से लिखना चाहिए, और अंतिम जो पंक्ति है वह अधूरी भी नहीं होनी चाहिए। ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। और इसके अलावा इसमें कंप्यूटर पर जब भी लिखते हैं तो इसमें लिखना चाहिए, ट्रिपल स्पेस में लिखना चाहिए। आगे देखो, पांचवां जो प्रश्न है कि विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार अध्याय के आधार पर लिखी गई विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। नोट्स में ये बात आपके दी हुई थी, तो कैसी होनी चाहिए, उल्टा पिरामिड और कथात्मक दोनों शैली, दोनों प्रकार की शैलियाँ इसकी होनी चाहिए। उल्टा पिरामिड शैली वैसे किसकी है, तो अपने समाचार की है, और कथात्मक शैली किसकी है, फीचर की है। तो इन दोनों की शैली किसकी होगी, विशेष लेखन की शैली होगी। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कई मामलों में सामान्य से अलग भी होनी चाहिए। किसी खास विषय पर लिखा गया आपका आलेख वो सामान्य जो लेख है उससे थोड़ा बहुत भिन्न भी होना चाहिए, अर्थात अलग भी होना चाहिए। ये पांचवा प्रश्न है। अगला छठवां प्रश्न है कि तुम गांव छोड़कर मत जाओ। संवदिया कहानी में प्रयुक्त इस कथन में निहित भाव का आपको स्पष्ट करना है। तो तुम गांव छोड़ करके मत जाओ, अर्थात जब जो संवदिया है, जो बड़ी बहुरिया थी, उसका संवाद जब लेकर के जाता है, और जब वह संवाद लेकर के जाता है और वापिस आता है, क्योंकि उसका संवाद वह कह नहीं पाता है, और जब वह वापिस आता है तो आपको थोड़ी बहुत ध्यान हो तो कटियार तक का जो मार्ग है, क्योंकि वहाँ तक का उसके पास किराया था, वह पैसे थे और उनसे वह वहाँ तक तो पहुँच जाता है, और बाद में पैदल ही आता है, और पैदल जब वह गाँव तक पहुँचता है तो बेहोश हो जाता है। और जैसे वे वापस से उसको होश आता है तो बड़ी बहुरिया के वे चरण पकड़ लेता है, चरण स्पर्श कर लेता है और कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी क्या हो, माँ हो। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरी नहीं पूरे गांव की क्या हो, माँ हो। मैं अब क्या करूँगा, फ्री नहीं बैठा रहूँगा, अर्थात अब मैं कार्य करूँगा, और आपको जो भी आवश्यक चीज़ें जो चाहिए होती है उनका वहन मैं करूँगा, अर्थात तो वह पूरा का पूरा खर्चा मैं उठाऊँगा। और तो नीत भाव कौन से हैं, अर्थात उसके प्रति दया का भाव है। इसके साथ साथ हरगोविंद को कर्तव्य प्रायणता की जो बात है, कर्तव्य प्रायणता का अर्थात तो वह उसके लिए अपने कर्तव्य का क्या करना चाहता है, पालन करना चाहता है। और उसकी स्वामी भक्ति, अर्थात उस बड़ी बहुरिया के प्रति उसकी स्वामी भक्ति के भाव भी प्रकट होते हैं। यही था छठवें प्रश्न का उत्तर। देखो, थोड़े प्रश्नों के उत्तर मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। वैसे आप सभी को प्रश्नों के उत्तर लगभग आ रहे होंगे, मैं केवल मात्र सामान्य चीज़ आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये इसका क्या होगा कि उत्तर होगा। 4 हाथ लघु कथा में मिल मालिक ने मजदूरों के अतिरिक्त हाथ लगवाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो 4 हाथ लघु कथा जो कि अपने असगर वजाहत की है, इस 4 हाथ लघु कथा में जो मिल मालिक है क्या करता है, अर्थात तो एक समय बैठा रहता है और उसी समय उसके मन में विचार आते हैं कि ये जो पूरा संसार है ये भी क्या हो जाए, अजीब प्रकार के ख्याल आते हैं, और वह सोचता है कि ये पूरा संसार ही मिल हो जाए, संसार के जो सारे के सारे लोग हैं वो क्या हो जाए, मजदूर हो जाए, और मैं उन सब का क्या हो जाऊँ कि मालिक हो जाऊंगा। और ये विचार जब आते हैं तो वह क्या करता है कि वैज्ञानिकों की एक मंडली को बुला करके लेके आता है, और वो भी बड़ी तनख्वाह पर, और उनसे मजदूरों के 4 हाथ लगवाने का प्रयास करता है। लेकिन वह खूब वह शोध करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। बाद में वह उनको उससे नाराज़ हो जाता है, और नाराज़ होने के बाद वह उनको वहाँ से क्या कर देता है, निकाल देता है। और बाद में क्या करता है कि उनके लकड़ी के हाथ लगवाने का प्रयास करता है, वह भी संभव नहीं होता है। फिर लोहे के हाथ लगवाता है, वह भी संभव नहीं होता है। और अंत तो गत्वा वह कौन सा उपाय करता है, अर्थात जो मजदूरों की जो संख्या है वह तो क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जबकि मजदूरी क्या कर देता है, आधी कर देता है। यही आपको उनके जो प्रयास है वो लिखना है। आगे देखो, पंडित जरंदरधर शर्मा गुलेरी या आस्कर वजाहत में से किसी एक रचनाकार को आपको उसका साहित्यिक परिचय देना है। तो मेरे को जहाँ तक संभव है दोनों के आपको आ रहे होंगे। दिशा कविता का मूल भाव क्या है, दिशा कविता का मूल भाव क्या है,
तो दिशा कविता वैसे मैं प्रश्नों में बहुत बार आपको दिशा कविता को लेकर के कह चुका था। पहले मैंने ये भी आपको बात कही थी कि विशेष ध्यान रखना पाठ कौन सा, केदारनाथ सिंह वाला। तो दिशा कविता किसकी है, केदारनाथ सिंह है। इसमें बात क्या की गई, यथार्थ की बात की गई, वास्तविकता की बातें की गई है। जो बच्चों का जो यथार्थ होता है वह, और जो बड़े लोगों का जो है उनका है यथार्थ है क्या रहता है, दोनों का अलग अलग रहता है। छोटे बच्चे होते हैं उनका सोचने की स्थितियाँ अलग होती है, बड़े जो लोग होते हैं उनकी सोचने की स्थितियाँ अलग होती है। और ये जो कविता है इनकी दिशा जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। एक बच्चे से स्कूल के पास में पतंग उड़ाता हुआ ये बच्चा होता है, और इस बच्चे से केदारनाथ सिंह है कवि कह रहे हैं अपनी कविता के द्वारा कि उसे पूछते हैं कि हिमालय किधर है, और हिमालय की बात करता है। तो बच्चे की जिस ओर पतंग जा रही होती है उसी ओर वह बताता है कि हिमालय कहाँ है, किधर है, क्या इधर है, कि किस ओर के जिस ओर उसकी पतंग जा रही है। कवि कह रहा है कि मेरे को अब पता चला है कि हिमालय किस ओर है। तो यहाँ पर यथार्थ की जो बात है उसका जो इसका कविता का दिशा जो कविता है वो क्या होगा, मूल भाव होगा। माँ सरस्वती की उदारता का बखान करने में कवि केशवदास कवियों को असमर्थ क्यों मानते हैं। तो यह सामान्य सी बात है कि कवि केशवदास है वो कहते हैं कि माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन आज दिन तक किसी ने से नहीं हो पाया है, और वो यहाँ पर कहते हैं कि सभी ने अपने सामर्थ्य के अनुरूप माँ सरस्वती की उदारता का बखान करने का प्रयास किया है, लेकिन किसी के द्वारा भी आज दिन तक माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं कर पाए हैं। भूतकाल के लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार किया था प्रयास, वर्तमान काल के लोग भी कर रहे हैं और भविष्य काल के लोग करेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसके साथ साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि तपोवृंद जो है उन्होंने भी माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन करने का प्रयास किया, लेकिन किसी के द्वारा माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं हो पाया, क्योंकि किसी की भी इतनी प्रखर तेज बुद्धि नहीं है जो कि माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके। यहाँ पर जो कवि केशवदास कह रहे हैं कि अपन लोग क्या, अर्थात मानव का तो सामर्थ्य क्या है कि पति, उन्होंने एक पंक्ति लिखी बताई थी कि पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, के नाती बने 60 मुख, नाती बने 60 मुख, तदपि नहीं। अर्थात कि पति, माँ सरस्वती के पति जो भगवान जो ब्रह्मा थे उन्होंने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन करने का प्रयास किया था। उनके पुत्र शिव ने भी किया था और पौत्र उनके कार्तिकेय उन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन इन सभी के द्वारा भी माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं हो पाया। तो हम मानव का तो सामर्थ्य ही क्या है कि जो कि माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन कर पाए। इसलिए कवियों को क्या बताया, उन्होंने असमर्थ बताया। आगे 11वां प्रश्न देखो, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अजय अथवा विद्यापति में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। आगे सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर लिखिए कि पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी क्यों हुई। देखो, सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर आपको बताना है कि पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी क्यों हुई थी। तो देखो, एक घटना घटित होती है, और घटना कौन सी घटित होती है कि जो भैरव है वह अपनी जो पत्नी है शुभांगी उसको क्या करता है, मारता है। और एक दिन का समय होता है जब शुभांगी को भैरव जब मारता है तो वह उससे बचने के लिए कहाँ चली आती है, सूरदास की झोंपड़ी में चली जाती है। और जब सूरदास की झोंपड़ी में चली जाती है, पीछे से भैरव भी दौड़ करके क्या करता है, उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वहाँ पर सूरदास क्या करता है, बीच बचाव कर देता है, अर्थात शुभांगी को क्या करता है, बचा लेता है। और तब से लेकर के भैरव और सूरदास में जो अनबन की स्थितियाँ भी उनमें हो जाती है, और वे सूरदास पर अलग अलग प्रकार की क्या लगाते हैं, लाछन लगाते हैं, लोगों को अलग अलग प्रकार के विचारों के द्वारा उनको भ्रमित करने का प्रयास भी किया जाता है। वह उसके ऊपर क्या लगाता है, कलंक लगाता है। किसके ऊपर, सूरदास के ऊपर लगाता है कलंक। तो इसीलिए वह इसी को पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी का क्या कारण बताया गया है। देखो, भूप दादा को पहाड़ पर अकेला बताने की रूप की बात का भूप दादा क्या उत्तर देते हैं। भूप दादा को पहाड़ पर अकेला बताने की रूप की बात का, देखो एक समय होता है जब जो रूप और जो शेखर है वह कहाँ आते हैं, भूप दादा के पास, अर्थात अपने गांव में आते हैं। वहाँ पर आते हैं, उनकी मुलाकात होती है। देखो, कहानी जो है वो तो खूब लंबी है, अपन केवल मात्र सामान्य इसकी बात करेंगे, प्रश्न का जो उत्तर क्या है। तो एक दिन का समय होता है जब भूप दादा और रूप बैठे रहते हैं। तब जो रूप है, रूप सिंह है, वो किससे कहता है, भूप दादा से कहता है कि आज दिन तक आपने खूब मेहनत की है, अब आप मेरे साथ चलोगी। अब मेरे को वहाँ नौकरी है, मेरी अच्छी तनख्वाह भी मिलती है, सरकारी क्वार्टर रहने के लिए भी मिला हुआ है, अब आप मेरे साथ चलो। तो इससे वह बहुत ज़्यादा
पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाता है। कौन? भूप दादा। वह कुछ बात प्रकट नहीं करते हैं। जब फिर वह कहता है, पूछता है रूप सिंह भूप दादा से, तब वह कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? तो वह कारण बताता है कि मेरी यहाँ पर क्या जुड़ी हुई है? यादें जुड़ी हुई। यादें किसके बारे में बात कह रहा है? कि मेरी जो माँ है, मेरी जो पत्नी है, मेरा जो पुत्र है मनी की, उनकी माँ, उसकी पत्नी जो शैला है, उसका पुत्र जो महीप है, इसके साथ साथ उनकी जो बेल है और जो पेड़ पौधे हैं, इन सभी की यादें, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, प्रकृति है, उन सभी की यादें उनसे के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए वह वहाँ से जाने के लिए उसका मन नहीं करता है, और यही वह क्या देता है, उसको उत्तर देता है। देखो, खूब मनाओ दशहरा दिवाली पंक्ति का अपना मालवा खाओ उजाड़ो सभ्यता पाठ के आधार पर आपको क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। तो खूब मनाओ दशहरा दिवाली पंक्ति अपना मालवा खाओ उजाड़ो सभ्यता के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। तो इसका जो उत्तर है, खूब मनाओ दशहरा दिवाली, तो जब पहले तो जो मालवा में है अच्छी वर्षा होती है, क्योंकि कहा जाता है कि डग डग रोटी पग पग नीर, जो मालवा को लेकर की कहावत चलती है। तो पहले वहाँ पर खूब वर्षा होती थी, लेकिन बीच में बारिश की कमी होने लगी। लेकिन एक बार का जो समय होता है, जब लगभग समय जो 2006 के आसपास की जो घटना है, लेखक वहाँ पर क्या करता है? जाता है। और वह वहाँ पर जब जाता है तो वहाँ की स्थितियों को वह जब देखता है तो वहाँ पर बारिश होती है। और लगभग कितनी बारिश होती है कि देखो, अपनी पुस्तक के अकॉर्डिंग बात करें तो वहाँ पर पुस्तक में अपने दिया हुआ लगभग 40 इंच के समथिंग की क्या मिलती है, उनको बारिश मिलती है। और जब बारिश होती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, और हरियाली होती है तो चारों ओर अन्न उपजाऊ जो खेती है उससे अन्न प्राप्त होता है। इसके साथ साथ नदी नाले तालाब सब पानी से भर जाते हैं, और जब भर जाते हैं तो इसी स्थिति में अन्न का उपजाऊपन बहुत ज़्यादा होता है, और सभी खुशी खुशी दीपावली और दशहरा का त्यौहार है क्या करते हैं? मनाते हैं। ये वाली स्थितियाँ मिलती है। देखो, आरोहण अगला प्रश्न है 15वां। आरोहण कहानी में वर्णित पर्वतीय सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखना है। आरोहण जो कहानी है, जो 14वां प्रश्न है, अगर फिर भी आपको ना मिले तो 14वां प्रश्न आपको अपनी जो पुस्तक है अंतराल है भाग 2 जो है, उसमें पेज नंबर देख लेना, ढूंढ लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। 44 पेज नंबर है, वहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। 15वां देखो, आरोहण कहानी में वर्णित पर्वतीय सौंदर्य को अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो आरोहण जो कहानी है, इसमें पर्वत की जो सुंदरता है, अर्थात पर्वतीय क्षेत्र की जो सुंदरता है उसका यहाँ पर वर्णन, और पर्वतीय क्षेत्र की जो सुंदरता है उसका सबसे ज़्यादा वर्णन है यहाँ पर। जब जो शेखर और जो रूप सिंह है वह दोनों जब आते हैं तो वह यहाँ की जो स्थिति है उसका ज़्यादा वर्णन करते हैं। यहाँ का जो क्षेत्र है उसको स्वर्ग, उन दोनों को स्वर्ग के समान लगता है, और उनमें सबसे ज़्यादा किसको सुंदर लगता है? तो शेखर को लगता है। तो यहाँ देखो, पर्वतों का सौंदर्य आकर्षक होता है। कैसा होता है? आकर्षक होता है। इसके अलावा उन पर बर्फ़ भी क्या रहती है? जमी हुई रहती है। पहाड़, बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ है चारों ओर फैले हुए दिखाई देते हैं, डायनासोर के समान बहुत बड़े बड़े क्या पहाड़ दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ कोहरे और बादलों से छाया के जो पर्वत है वो क्या रहते हैं? ढके हुए रहती है, अर्थात छाया उनको क्या कर लेती है? चारों ओर से ढक लेती है उन पर्वतों को। ये वहाँ की क्या है? पर्वतीय सुंदरता है। दूसरा, देवदास कहानी कथानक संक्षेप में अपने शब्दों में लिखना है। तो दूसरा देवदास जो है, इस कहानी में जो कथानक, अर्थात कथानक का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अर्थात पूरी की पूरी जो कहानी है उसको मान लीजिए कि 10-12 प्रश्नों की जो कहानी है उसको 1 या 2 पंक्ति में क्या कर देना? समेट देना या कह देना, जिसको अपन क्या कहते हैं? कथानक। तो देवदास जो कहानी है इसका जो कथानक है उसकी अपन बात करते हैं तो क्या होगा? मनी की हर की पौड़ी जो कि हरिद्वार में देवदास जो कि है वो वहाँ पर जाता है, और जाकर के क्या करता है? मनी की जब पूजा अर्चना का जो समय होता है, पंडित जी क्या करते हैं? उसके टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। उसी समय वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम क्या मिलता है? पारो मिलता है। और वह जब वहाँ पर आती है तो पंडित जी से वह कहती है कि मेरे को आज देर होगी, कल मैं जल्दी आऊँगी। वह आती है, थाली में पैसे डालती है, और उसी समय जो पंडित जी दोनों को युगल रूप में मानते हैं, पति पत्नी मानते हैं, और पति और पत्नी मान करके उनको क्या देते हैं? आशीर्वाद दे देते हैं। तब जो देवदास है, जो शंभू जो देवदास है, उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। वह घर जाता है लेकिन उसका मन नहीं लगता है। वापस वह सवेरे जल्दी उठ करके आता है और वह सोचता है कि वापस उस लड़की से उसकी मुलाकात कब होगी।
फिर एक दिन का समय होता है, हर की पौड़ी पर वह बैठा रहता है। वहीं पर एक बच्चा आता है, बच्चे से उसकी मुलाकात होती है। फिर बच्चे से मुलाकात होकर के धीरे धीरे वो मनसा देवी के मंदिर तक की जो बात पहुंचती है, वहीं पर उस लड़की से वापस उसकी क्या होती है, मुलाकातें होती है। तब वह सोचता है कि जो मनसा देवी की जब जाता है तो वहाँ पर वो मने कामना करता है, तो अपनी इच्छा पूर्ति का धागा वह बांधता है। बांध करके वापस केबिल कार से वह वापस आता है तो वह बच्चा उनको दिखाई देता है और बच्चे के पास वह जाता है। तब वह बच्चा उसकी जो बुआ अर्थात जो पारो है उससे वह उसकी भेंट भी करवाता है। तब वह सोचता है कि मने कामना की गांठ भी अद्भुत और अनोखी होती है कि इधर बांधो और उधर लग जाती है, अर्थात उधर बांधो और इधर लग जाती है। ये इसका क्या था, संक्षेप में आपको लिखना था। विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश एवं विस्थापन, जो कि अथवा वाला पर्सन है की यातना को मनुष्य भोग रहा है, जहाँ कोई वापसी नहीं। पाठ के आधार पर जहाँ कोई वापसी नहीं, जो कि निर्मल वर्मा वाला जो अपने पाठ है उसके आधार पर आपको लिखना है। अर्थात जो विकास के नाम पर, अर्थात विकास के लिए जो पर्यावरण को नष्ट किया जाता है, विनाश किया जाता है, लोगों को विस्थापित किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वह विस्थापन यातना को मनुष्य, अर्थात उस पीड़ा को कौन भोगता है, क्या मनुष्य भोगता है। कि कैसे भोगता है, कि उसको अपनी जगह से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और अलग ही भी इस रूप में कर दिया जाता है कि वापस उस जगह पर वो वापस आ नहीं सकता। वह अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, इन सभी से क्या हो जाता है, उनकी जो स्थितियाँ हैं वो अलग हो जाती है। अर्थात उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति है, उन सब से वे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसका कारण, इसका सबसे ज़्यादा इसकी यातना है, पीड़ा किसको भोगनी पड़ती है, मनुष्य को भोगनी पड़ती है। भारत की किन किन विशेषताओं को देखो, ये सीधा सा प्रश्न आपके आया है कि भारत की किन किन विशेषताओं को कार्नेलिया का गीत कविता में चित्रित किया गया है। कार्नेलिया गीत जो कि जयशंकर प्रसाद की अपनी जो कविता है, कार्नेलिया का गीत, जो कि कार्नेलिया कौन थी, तो कार्नेलिया सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस जो था, सेल्यूकस की पुत्री थी कार्नेलिया। वह क्या करती है, एक दिन का समय था, जो ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे वह बैठी है और भारत की जो स्थितियाँ उसका क्या करती है, अवलोकन करती है। और उनकी स्थितियाँ, अर्थात ये जो भारत की स्थिति हैं कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा, के जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अर्थात कि अरुण, अर्थात सुबह प्रभात काल की जो स्थितियाँ उसका यहाँ पर वह वर्णन करती है और कहती है अरुण ये मधुमेह, अर्थात मधुरता प्रदान करने वाला, आनंद को प्रदान करने वाला, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, अर्थात भारत को जो वह कार्नेलिया है वह अपना ही देश मान कर क्या करती है, वर्णन करती है कि जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज, अर्थात ये भारत देश ऐसा है कि जहाँ अनजान व्यक्ति को भी क्या मिल जाता है, क्या सहारा मिल जाता है। और यहाँ पर विदेशों से पक्षी भी क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और अपना आसरा, अपना घर बना लेते हैं। ये सारा का सारा क्या करना था आपको, इसमें पूरा विस्तृत रूप से वर्णन जो कार्नेलिया गीत है उसका आपको यहाँ पर लिखना था। सरोज स्मृति कविता का केंद्रीय भाव आपको लिखना है, अर्थात तो उसका मूल भाव क्या है। तो सरोज स्मृति जो कविता है, सरोज स्मृति कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कवि, जो उनकी पुत्री है सरोज, उनकी याद में ये कविता लिखी गई है। कब, उसकी पुत्री की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद, उसके 2 वर्ष बाद, लगभग 1935 में ये कविता उनके द्वारा लिखी गई थी। और ये भी है कि ये जो कविता है सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ये कविता हिंदी की महत्वपूर्ण कविताओं में शुमार है, अर्थात हिंदी की सबसे वेदना में जो कविता है तो कौन सी कविता है, सरोज स्मृति कविता है। इस कविता में पिता की जो एक व्यथा है, पीड़ा है, उनका यहाँ पर क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। क्योंकि वैसे ही वो पीड़ित है कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि धीरे धीरे सबसे पहले बचपन में उनके माता पिता, उनके भाई, उनके चाचा, उनकी चाची, फिर उनकी जो पत्नी है, उन सब का धीरे धीरे क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो वो पहले से ही दुखी हो और सबसे ज़्यादा उसको पीड़ा कब होती है, जब उनकी पुत्री का क्या होता है, देहांत होता है। और फिर उसकी जो स्थितियाँ उनका यहीं पर इसी कविता में उसी की पुत्री है उसका क्या किया गया, वर्णन किया गया। केंद्रीय भाव की एक सामान्य से बात करें तो मूल भाव क्या है, उसके पिता के हृदय की जो पीड़ा है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे देखो, सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं। तो सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की जो चारित्रिक, अर्थात उसकी चरित्रता की क्या करना है, आपको विशेषताओं का वर्णन करना है। 18वां जो प्रश्न है, इस 18वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इसमें आपको बिंदु बना करके इसका क्या लिखना था, उत्तर लिखना था।
देखो 18वां जो प्रश्न है सूरदास की झोंपड़ी, इसमें उसकी चारित्रिक विशेषताओं में मैं पहली बात कर रहा हूँ। 18वां जो प्रश्न है इसमें वह एक तो कैसा था, दृढ़ निश्चयी था। कैसा, दृढ़ निश्चयी। कौन था, सूरदास। बालोचित सरलता थी उसकी, बालोचित सरलता। इसके अलावा कर्मठ उदार था, परंपरा का प्रेमी था। कर्मठ उदार था और परंपरा का क्या था, प्रेमी था। इसके अलावा और भी था, वह सहनशील था, भाग्यवादी था और आत्मविश्वासी भी था। सहनशील अर्थात सहनशीलता उसमें खूब थी। इसके अलावा भाग्यवादी भी वह था। इसके अलावा और भी जिस प्रकार से दयालु भी वह था, आत्मविश्वासी भी था। अर्थात अपने आप पर उसको क्या था, बहुत विश्वास था। ये इसकी क्या है, चारित्रिक विशेषताएं हैं। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर इसी की चारित्रिक आपको विशेषताएं लिखनी थी। इसके अलावा अथवा में आपके प्रश्न दिया हुआ है कि आरोहण कहानी के आधार पर भूप दादा की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। तो भूप दादा की इसी का जो अथवा वाला है, इसमें भी आपको बिंदु बना करके लिखना था। पहला जो बिंदु की अपन बात करते हैं तो खुददारी के प्रति वह सजग था, कुशल पर्वतारोही था। खुददारी के प्रति सजग था, वह एक कुशल पर्वतारोही था। इसके अलावा तीसरी अपन बात करते हैं तो पुष्ट एवं शक्तिशाली भी था। पुष्ट एवं शक्तिशाली। चौथी बात करते हैं तो इसी में स्नेही भाई एवं प्रेमी था, सहनशील एवं गंभीर था, एवं गंभीर था। इसके अलावा बेहद अकेला था, माने कि बहुत ज़्यादा क्या था, वह अकेला था। और इसके अलावा जो छठवां है अपने सबका हितैषी भी था। कौन, भूप दादा सभी का क्या करता था, भला करता था। बेहद अकेला था अर्थात उसके परिवार में कोई नहीं बचा था, क्योंकि एक बार जो घटना घटित होती है पर्वतीय क्षेत्र में है और उस घटना के कारण सारे के सारे उसके परिवार के जो लोग हैं उससे ही पर्वतीय के जो मलबा है उसमें क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो ये 18वां प्रश्न अपने पहला और दूसरा, माने कि पहले तो जो सूरदास की चारित्रिक विशेषता है और इसमें किसकी है, भूप दादा की चारित्रिक विशेषताएं। सूरदास की क्या था, दृढ़ निश्चय था, बालोचित सरलता थी उसमें, कर्मठ उदार था, परंपरा का प्रेमी था, सहनशील था, सत्यवादी था और आत्मविश्वासी था। खुददारी के प्रति बहुत ज़्यादा क्या रहने वाला था ये भूप दादा, क्या सजग। और भूप दादा की दूसरी विशेषता कुशल पर्वतारोही था, पुष्ट एवं शक्तिशाली था, सहनशील एवं गंभीर था, बेहद अकेला था और सबका क्या था, हितैषी अर्थात सबका भला करने वाला था। इसके आगे देखो 19वां जो प्रश्न है, इस 19वें प्रश्न में देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे से जो पढ़े हुए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पद्य है जो हैं, ये पंक्तियाँ जो दी गई है, इन पंक्तियों में कई बार टेस्टों में दे चुका था और महत्वपूर्ण भी करवा चुका था कि यहाँ से विशेष ध्यान रखना, आप चाहे व्याख्या हो चाहे बड़ा प्रश्न हो। तो यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ पर जो दीप और जो पंक्ति है इनके बारे में वर्णन किया गया है कि जो दीपक है वो क्या है, अकेला, अर्थात एक जो दीपक होता है उसको पंक्ति से क्या कर दो कि अलग कर दो तो उसका महत्व नहीं होगा। उसी प्रकार से जो मानव है
वो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उसको समाज से क्या कर दो, अलग कर दो, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। उसका महत्व कब होगा, जब वह समाज में क्या रहेगा, शामिल रहेगा। दीपक का महत्व भी कब होगा, दीपक गर्व से भरा है। गर्व से भरा का मतलब क्या होता है, तेल बाती सब कुछ है उस दीपक में, लेकिन वह अगर अलग है, अकेला है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। वह उतनी रोशनी नहीं फैला सकता जितनी जो शामिल उसको अगर कर दिया जाए उससे वह रोशनी फैलाएगा। मान लीजिए 10 दीपक है या 15 दीपक है, 15 दीपकों में से एक दीपक को आप अलग कर दो तो बाकी 14 जो दीपक है उनकी रोशनी बहुत ज़्यादा होगी और उसकी रोशनी का महत्व होगा, जबकि जो अकेला जो दीपक होगा उसका कोई महत्व नहीं होगा। वही दीपक है जिसमें जो दूसरे जो 14 जो दीपक है उनमें जो तेल बाती सब कुछ है उसी प्रकार से उस दीपक में ही, लेकिन वह क्या है, अकेला है, इसलिए उसका क्या नहीं है, महत्व नहीं है। उसी प्रकार से मनुष्य का भी क्या नहीं रहता है, महत्व नहीं रहता। सर्वगुण संपन्न जरूर होता है, वह सब कुछ है उसके पास, बल बुद्धि सब कुछ उसके पास, धन धान्य से संपन्न है, लेकिन फिर भी उसका महत्व नहीं है। कब तक महत्व नहीं है, जब तक वह समाज में शामिल नहीं हो, समाज के लोगों के साथ मिलकर के वे कार्यों को वहन अपने कार्यों को संपन्न नहीं करेगा, तब तक उसका क्या नहीं होगा, महत्व नहीं होगा। यहाँ पर बात व्यष्टि के समष्टि में मिलने की जो स्थितियाँ, अर्थात एक व्यक्ति के समाज में मिलाने की जो स्थितियाँ, उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है सच्चिदानंद हीरानंद के द्वारा कि ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाए। अर्थात जो लोगों की जो स्थिति है, इनके क्या गाए जाते हैं, क्या गा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं कि पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। अर्थात ये वही स्थिति है जिस प्रकार से एक जो पंडुबा मानी जो गोताखोर होता है, वह एक जो सागर जो होता है उसमें डुबकी लगाता है और मोती लेकर के आता है। तो वहाँ व्यक्ति की जो स्थिति है उनका उल्लेख किया गया है कि जो व्यक्ति है वो कैसा है कि वह उसी गोताखोर के समान है, जो कि इस सागर रूपी जो समाज है उसमें क्या लगाता है, डुबकी लगाता है और अच्छे विचार अच्छे भाव रूपी जो मोती है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। तो रूपक अलंकार है। ये समिधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगे। अर्थात समिधा मने की जो हवन यज्ञ आदि की जो लकड़ी है, ऐसी आग हटीला बिरला, अर्थात वो भी क्या है, अनोखी है, अलग है, सर्वश्रेष्ठ है, अपने आप में विशेष प्रकार है कि ये बिरला सुलगाए का कि यह अद्वितीय, यह है मेरा, यह मैं स्वयं, यानी कि यह अद्वितीय मने कि अनोखा है, यह मेरा, यह स्वयं मैं क्या हूँ, विसर्जित हूँ। अर्थात मैं स्वयं क्या करता हूँ, अपने आप को इसमें सब कुछ क्या कर देता हूँ कि अर्पण कर देता हूँ, किसमें, अर्थात उस यज्ञ की लकड़ी को, उस हवन की लकड़ी को। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी क्या करो, पंक्ति को दे दो। दूसरा इसके अलावा दूसरा भी है कि रागो एक बार फिर आओ, ए बरबाजी विलो की आपने बहुरो बने ही सिदा हो, जे पई प्याई पोखी कर पंकज वार वार चचुकारे, क्यों जी वही मेरे राम लाडीले ते अब निपट विचारे। इस पहले में जो विशेष की देखो बात कर लेते हैं एक बार की 19वां जो प्रश्न है, इस 19वें प्रश्न में विशेष की अपन जो बात करते हैं, 19वां जो प्रश्न है इसमें जो विशेष की अपन बात करते हैं, जो अपन विशेष अंत में जो लिखते हैं, तो इसमें देखो जो बात करते हैं तो इसकी भाषा कैसी है, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली युक्त, आगे और भी आप लिखो तो कौन सी सामान्य सी बात भी आप लिख सकते हो, खड़ी बोली। सच्चिदानंद जो कि प्रयोगवाद की क्या थे, कवि थे। प्रयोगवाद में भी किसके, तार सप्तक के कवि थे, तार सप्तक के कवि थे। दूसरी बात अगर आगे लिखें तो व्यष्टि का समष्टि में विलय। दीपक की जो स्थितियां उनका यहाँ पर क्या किया गया, उल्लेख किया गया। इसके अलावा देखो अथवा में 19वां में कि रागो एक बार फिर आओ कि ए बर बाजी बिलो की आपने बहुरो बने ही सिदाओ कि जे पय प्याही पोकी कर पंकज बार बार चचुकारे कि ज्यों जीव ही मेरे राम लाडी लेते अब निपटे विचारे। अर्थात यहाँ पर जो तुलसीदास वाला जो पाठ है, तुलसीदास में जो 2 पद अपने दिए गए हैं, एक जो पद दिया गया है कि जननी निरकती बान धनुया, वो वाली बात है, और दूसरा
मानी कि जब भगवान श्री राम वनवास को जब चले जाते हैं तो उस समय माता जो कौशल्या है बार बार क्या करती है, उसकी जो बाण धनुइया है उनको क्या करती है, जननी निरक्ति बाण धनुइया अर्थात उनको निरक्ति है। तो वो वाली स्थितियाँ उनकी जो सारी की सारी जो वस्तुएं उनको क्या करती है, बार बार देखती है। लेकिन अचानक से उसको पता चलता है, उनके कक्ष में पी जाती है, लेकिन अचानक से उसको पता चलता है कि भगवान श्री राम तो यहाँ पर है नहीं। तो वो एक चित्र लिए एक मूर्ति स्वरूप वहाँ पर क्या रह जाती है, खड़ी रह जाती है। जो दूसरा जो पद है कि रागो एक बार फिरो अर्थात माता कौशल्या एक राहगीर जो होता है, पथिक होता है, उससे कहती है कि तुम वन में जाओ, और जब वन में जाते हो तो वहाँ पर भगवान श्री राम आपको कहीं पर भी मिले तो उनको आप जो कहना कि माता कौशल्या ने आपको बुलाया, कारण आपको बताना है कि क्या कारण है, क्यों बुलाना है कि रागो एक बार फिर आओ ए बरबाजी अर्थात के तुम्हारे बिना ए बरबाजी अर्थात ये श्रेष्ठ बर मनी श्रेष्ठ बाजी मनी घोड़े बिलो की मनी देख कर आपने बहुरो बने सिधाओ अर्थात ये जो श्रेष्ठ घोड़े हैं आपके बिना दुबले पतले हो गए, इसलिए आप एक बार आओ, इनको देख करके आप वापस क्या करना, चले जाना बोले कि जय पै प्याई पोकी कर पंकज वार वार चुकारे अर्थात जय पै प्याई अर्थात जिन आपने इनको क्या पिलाया था, जय पै प्याई अर्थात क्या पिलाया था, दूध पिलाया था, पोखी मनी पोष करके कर पंकज अर्थात आपके कमल जैसे जो हाथ है, पंकज मनी कमल होता है, कर मनी हाथ होता है अर्थात कमल जैसे जो हाथ है, उनसे इनके ऊपर आपने क्या किए थे, हाथ फेरे थे अर्थात वार वार अर्थात बार बार, चचुकार अर्थात चचुकार मनी पुचकारने की क्रिया जो है उसके लिए आया है। तो आपने इनको दूध पिलाया, दूध पिला करके आपने इनको हाथों के द्वारा कमल जैसे तुम्हारे जो हाथ है उनसे इनको क्या किया था, तुमने सहलाया था कि क्यों जीव ही मेरे राम लाडले की हे राम से कहती है कौन, माता कौशल्या कहती है कि जीव ही अर्थात ये तुम्हारे बिना क्या हो जाएंगे, इनके प्राण निकले जाएंगे, तुम्हारे ये जो श्रेष्ठ घोड़े इनके तुम्हारे बिना क्या निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। ते अब निपट विचारे अर्थात क्या तुम पूर्ण रूप से विस्मृत हो चुके हो क्या वापस आओगे ही नहीं क्या। ये वाली बातें किसको कहती है, एक राहगीर को कहती है और उसे वापस बुलाने का वह प्रयास करती है। आगे देखो 20वां प्रश्न है कि एक बात है इसके पहले मैं इस लेख को समाप्त करूं अर्थात जो है पठित जो गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश की आपको व्याख्या करनी है। और ये पाठ कौन सा है, तो एक बार बात और इसके पहले कि मैं इस लेख को समाप्त करूं तो ब्रजमोहन व्यास कच्चा चिट्ठा वाला ये पाठ है। और इसका जो व्याख्या है आपको अपनी जो पुस्तक है इस पुस्तक में मेरे हिसाब से मेरे को जहाँ तक याद है 98 जो पेज है वहाँ पर आपको मिल जाएगी ये, वहाँ पर आप पुनः देख लेना एक बार का। फिर आगे देखो अथवा में जो चौधरी साहब वाली बात है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम गण की जो स्थितियाँ हैं, रामचंद्र शुक्ल जो इनके लेखक हैं उनकी स्थितियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे आपके 21वां जो प्रश्न है जो कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 400 शब्दों में निबंध लिखना है। और जहाँ तक मेरा मानना है आपने इसमें जो से कोरोना काल नई चुनौतियाँ जो कि करवाया हुआ है, खूब दिया हुआ है। पर्यावरण संरक्षण मेरा आपको दिया हुआ है, कंप्यूटर क्रांति इसकी जगह इंटरनेट वाला जो निबंध था वो मेरा दिया हुआ है। कोरोना काल खूब आपको मिल चुका है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और पेपर मैं जहाँ तक मानता हूँ वहाँ तक ये सारा का सारा जो पेपर है एक भी ऐसा प्रश्न मेरे को नहीं लगता जिन प्रश्नों को मैंने आपको करवाया हो और वहाँ से प्रश्न आपके नहीं बना। और जहाँ महत्वपूर्ण जो चीज़ देखो मैंने आपको हरद्वार सिंह में एक बात कही थी, सीधी सी आपको मैंने बात बताई थी, जयशंकर प्रसाद वाला पाठ आहे मेदना विधि विदाही, मैंने ब्रह्मवर्ष जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, आहे वेदना मिली विदाई, जो कि देवसेना का गीत जो है स्कंद गुप्त उनकी नाटक से ये बात ली गई थी। उसके बारे में मैंने आपसे कहा था, पहले दिन कहा था, दूसरे दिन आपके परीक्षा थी, उस दिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि सर आपने पूछा कि कौन सी रचना कौन सी जो कविता है वहाँ से व्याख्या हमारे आएगी, तो आह वेदना मिली विदाई इसको याद कर लेना, देवसेना वाला गीत को आपके है जैसे के जैसे आई थी। बाद में मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो सच्चिदानंद हीरानंद वाली बात है वार्षिक से पहले मैंने आपको बात कह दी थी कि या तो दीप अकेला जो कविता है इसकी आपको व्याख्या आए या यहाँ से बड़ा प्रश्न आए तो निश्चित आपके आएगा। और तुलसीदास जी वाला पाठ वैसे भी महत्वपूर्ण बताया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके। सारे के सारे प्रश्न मेरे जो करवाए हुए हैं अब वह सारे आए हैं। और अब मैं आपसे उम्मीद यही है कि आप सभी के अच्छा ही पेपर गया होगा, आप सब अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, यही मेरी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में अपने कर्म पथ पर सदैव आप आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ धन्यवाद।